जानकारी के लिए आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जी हां, देश में इस समय आसमान से बरसती जो राहत नहीं मिल रही है उसके बारे में बात करेंगे, मूसलाधार बारिश को लेकर। देश में इस वक्त आसमान से बरसती राहत नहीं बल्कि आफत की बारिश हो रही है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक कुदरत का ऐसा कहर टूटा है कि देश के कई राज्यों में बाढ़ और तबाही का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। नदियां अपने उफान पर हैं, सड़कें समंदर और नदियां दरिया बन चुकी हैं, जिसकी वजह से आम जनजीवन पूरी तरह से पटरी पर उतरकर अस्त व्यस्त हो चुका है। कुदरत के इस प्रचंड रूप के आगे शहर के शहर और दर्जनों गांव जलमग्न हो गए हैं। हजारों बेघर लोग अपने आशियाने छोड़कर सुरक्षित जगहों की तलाश में भटकने को मजबूर हैं। लाखों जिंदगियां बेबस नजर आ रही हैं। पहाड़ों पर जहां भूस्खलन और बादल के फटने से तबाही मची है, वहीं मैदानी इलाकों में बांधों से छोड़े जा रहे पानी ने हालात और खतरनाक कर दिया है। मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों के लिए कई राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीमें दिन रात राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं, लेकिन बारिश की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। जी हां, बाढ़ और बारिश की खबरों से अब आपको वाकिफ हम कराने जा रहे हैं। देश के अलग अलग इलाकों में बाढ़ और बारिश ने कहर बरपाया है। शहर के शहर पानी की जद में है। जी हां, उड़ीसा से खबर है। सबसे पहले वहां चलते हैं केंद्रपाड़ा में। जी हां, केंद्रपाड़ा में कुदरत का भीषण रूप देखने को मिल रहा है। ब्राह्मणी नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर ने तबाही मचा रखी है, जिससे जिले में बाढ़ के हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। सबसे चिंताजनक खबर पेंटापाल पंचायत से सामने आई है, जहां आश्रम आवासीय स्कूल के परिसर में बाढ़ का पानी घुसने की वजह से करीब 150 मासूम छात्र अंदर ही फंस गए। चारों तरफ जलभराव होने के चलते संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। एनडीआरएफ और स्थानीय राहत दल नावों के जरिए स्कूल तक पहुंचने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा वहां पर अफरा तफरी का माहौल है। परिजन बच्चों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं। प्रशासन ने स्थिति पर अपनी कड़ी नजर बनाई हुई है। केंद्रपाड़ा की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर बाढ़ और बारिश की वजह से हालत बहुत खराब है। घरों में पानी भरा हुआ है। एनडीआरएफ और प्रशासन लगातार लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर चलते हैं दर्शकों। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते चिनाब नदी का पानी खतरे के स्तर से ऊपर बह रहा है। नदी में अचानक पानी का बहाव तेजी से बढ़ने के बाद प्रशासन को ऐतिहासिक सलाल डैम के गेट खोलने पड़े। बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के चलते चिनाब के निचले इलाकों में जल प्रलय जैसी स्थिति पैदा हो गई। नदी के तटवर्ती इलाकों में अलर्ट घोषित किया गया है। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तटीय इलाकों में सुरक्षा बल मुस्तैद है। दर्शकों, पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश ने चिनाब का उफान और विकराल हो सकता है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रियासी जम्मू कश्मीर की, जहां पर बाढ़ बारिश ने तबाही मचाई है। अब उत्तराखंड चलते हैं। जी हां, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आफत की बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर के कई प्रमुख इलाकों में तेज बारिश के चलते भारी जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। सड़कों पर कई फीट पानी भर जाने के चलते गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हुई है। दफ्तर, स्कूल और काम पर जाने वाले लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे। शहर की नालियां और नाले उफान पर हैं, जिससे निचले इलाकों के घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। पानी का तेज बहाव और जल जमाव की वजह से जगह जगह वाहन बंद पड़े दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें देखिए देहरादून शहर की तस्वीरें, जहां पर कस्बों और मोहल्लों में पानी भर गया है। देहरादून के कैंट से भी यही तस्वीरें देखने को मिल रही है, जहां के विधानसभा क्षेत्र में शास्त्री नगर इलाका है, जहां बारिश की एक डरावनी तस्वीर सामने आई। यहां हुई तेज बारिश के बाद सड़कों ने उफनती नदी का रूप धारण कर लिया। पानी का बहाव इतना तेज था कि घरों के बाहर खड़ी कारें तिनके की तरह बहने लगी। कुछ ही मिनटों में शास्त्री नगर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। सड़क पर खड़े कई चार पहिया और दोपहिया वाहन पानी की प्रचंड वेग में बहते नजर आए। पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि लोगों का अपने घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया, दूभर हो गया। देहरादून की तस्वीर दिखा रहे शास्त्री नगर की। ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि कार रोड पर नहीं नदी में फंसी हुई है। अब नॉर्थ ईस्ट चलते हैं। असम में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। गोलाघाट जिले में कुदरत का कहर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, जहां नदियां अपने उफान पर हैं। अकेले डेरगांव क्षेत्र में ही लगभग 26,000 परिवार इस जल प्रलय से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं और हजारों एकड़ कृषि भूमि जलमग्न हो गई है, जिससे फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। बेघर हुए लोग अब राहत शिविरों या ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं।
प्रभावित इलाकों में पीने के पानी और राशन की किल्लत होने लगी है। तस्वीरें देखिए, वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, खाने पीने का सामान पहुँचाया जा रहा है। बहुत सारे एनजीओज भी मदद कर रहे हैं, एनडीआरएफ की टीमें भी वहाँ पर पहुँची हुई हैं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले से भी कमोबेश यही तस्वीरें आ रही है, जहां पर बारिश के चलते हाहाकार मचा हुआ है। पिछले कई घंटों से वहां लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नालों का जो जल स्तर है, वाटर लेवल बढ़ गया है। ठाणे के निचले इलाके में सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो चुकी हैं और नदियां अपने उफान पर हैं। जल भराव की वजह से स्थानीय यातायात व्यवस्था ठप हुई है। कई इलाकों और घरों में सोसाइटीज़ के अंदर पानी भर चुका है, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने ठाणे और आसपास के जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर भारी से बेहद भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। महाराष्ट्र का ठाणे जिला, जहां पर बारिश अब कहर बनकर टूट रही है, पूरा का पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। लोग बारिश के पानी से परेशान हैं। चलते हैं गुजरात, भारत का पश्चिमी इलाका। गुजरात के महिसागर जिले में कुदरती आफत का दौर जारी है। क्षेत्र में हो रही अनवरत यानी लगातार बारिश की वजह से जिले के बड़े हिस्से में भारी जल भराव हो गया है। शहर से लेकर देहात तक की सड़कें लबालब भरी हुई हैं और कई इलाकों का संपर्क आपस में टूट चुका है। कई मुख्य मार्गों पर घुटनों तक पानी भर जाने के चलते छोटे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। निचले इलाकों की बस्तियों में पानी भर जाने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हिमाचल चलते, हिमाचल प्रदेश में भी लगातार बारिश की वजह से दिक्कतें हो रही हैं। भारी बारिश के साथ साथ सोलन जो इलाका है, सोलन जिला, चंडीगढ़ शिमला हाईवे जाम है। वहां पर बारिश की वजह से दिक्कतें हो रही हैं। फॉग इतना ज़्यादा है कि विजिबिलिटी कम हो गई है। NH5 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई इलाकों में लैंडस्लाइड की भी खबरें हैं। घना कोहरा छाया हुआ है और लगातार बारिश की वजह से आवाजाही मुश्किल हो रही है। और इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए भी देश के कई राज्यों में भारी से ज़्यादा बारिश का अलर्ट जारी किया है। लगातार बदलते मौसम को देखते हुए स्थिति अभी और गंभीर हो सकती है। हालांकि प्रशासन, NDRF और आपदा प्रबंधन की टीमें प्रभावित इलाकों में लगातार राहत और बचाव करने में जुटी हुई हैं। उफनती नदियों के बीच से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रेस्क्यू किया जा रहा है और पीड़ितों तक मदद पहुँचाने की कोशिश जारी है। लोगों से निवेदन है कि स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का सख्ती से और अब देश के बाद चलिए विदेशी जमीन पर किस तरह से बारिश कहर बरपा रही वो भी आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले हमने आपको दिखाया कि भारत में किस तरह से दिक्कतें हैं, लेकिन अब देखिए ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। वहां पर भी, विदेशों में भी, ये झेंगियांग प्रांत है चीन का, जहां पर बाढ़ और बारिश ने कहर बरपाया है। तस्वीरें देखिए, कम से कम 4-4, 5-5 फीट पानी भरा हुआ है सड़कों पर। दुकानें पानी से लबालब हैं, गाड़ियां बह रही हैं। पूरा का पूरा कस्बा, कॉलोनी, मॉल, डिस्ट्रिक्ट एरिया सभी डूबे हुए हैं पानी से। ये झेंगियांग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और चलते हैं फिलीपींस के क्विंजोन सिटी से बाढ़ और बदहाली की तस्वीरें सामने आई है। वहां पर भी देखिए, बारिश के चलते जो फॉरेस्ट साइड विला है वो बुरी तरह से डूब चुका है, बेहद हालत खराब है। सड़कें जलमग्न है और बाढ़ के पानी के साथ भारी मात्रा में प्लास्टिक और गंदा कचरा तैरता हुआ लोगों के घरों में पहुंच गया है। पानी के इस भयंकर जमाव की वजह से पूरी कॉलोनी में बदबू और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। और फिलीपींस की राजधानी मनीला से एक तस्वीर आई है जो आपको देखनी चाहिए। स्पाना इलाके में भारी बारिश के चलते जल प्रलय जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सड़कों पर कई फीट पानी भर जाने के चलते यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। जल भराव इतना ज़्यादा है कि कोई भी वाहन इस रास्ते से नहीं गुजर पा रहा। लोग सड़कों के किनारे फंसे हुए और घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। फिलीपींस के कई प्रोविंस चलते, जहां पर मालाबोन सिटी में बारांगे लोगोन्स के पैम्पानो स्ट्रीट में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाई है और वहां पर लगातार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पानी की वजह से गटर का पानी कस्बों और सड़कों में बह रहा है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। अब चलते मनीला, जी हाँ, वहाँ के ब्लू मेंट्रेट इलाके में बारिश के चलते सड़कें अब नदी जैसी दिखाई दे रही हैं। घुटनों से ऊपर पानी भरा हुआ है। गाड़ियाँ, कस्बा, स्कूल, कॉलेज और दुकानें बिल्कुल पानी की जद में हैं, डूब चुकी हैं। और वहाँ पर लगातार प्रशासन और जो रेस्क्यू ऑपरेटर्स हैं वो लगातार लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। बारिश के बाद